हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे थे पेशेंट केयर। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अपन? पेशेंट केयर। पेशेंट केयर जनरली अपनी सभी डिप्लोमा के अंदर होती है। ठीक है, कि अपने को पेशेंट केयर क्या होती है, कि अपने को पेशेंट की केयर कैसे करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन पेशेंट केयर का इंट्रोडक्शन अपन ने स्टार्ट कर दिया था। अपन ने एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, वाइटल साइन। ठीक है, वो सभी अपने पेशेंट केयर के अंदर आता है। अब पेशेंट केयर के अंदर अपने को कोई भी डिप्लोमा हो, ठीक है, कोई सा भी डिप्लोमा हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अपने को पेशेंट की केयर करना आना चाहिए कि अपन पेशेंट की केयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसी में अपने कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि वाइटल साइन अपन ने पढ़ा कि वाइटल साइन क्या होते हैं, वाइटल साइन अपन क्यों मेजर करते हैं, वो सब अपने पेशेंट केयर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो वाइटल साइन अपन ने कंप्लीट कर लिया। वाइटल साइन कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो अपन ने एक एक करके सभी देख लिए। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना BMW। ठीक है, BMW। अब ये क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट। क्या होता है अपना? बायोमेडिकल वेस्ट। BMW क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, वैसे तो अपना कोई भी अपना ऐसा डिप्लोमा नहीं है, अपना कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें अपने को बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में अपने को इसका मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अपन करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन न तो मैनेजमेंट करते हैं, अपने को ओनली पता होना चाहिए कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो अपन कौन से कंटेनर में डालना है, अपने को कौन से बैग में अपने को डालना है, वो अपने को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट अपन नहीं करते, उसके लिए अलग से स्टाफ होता है। लेकिन अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या है? मेडिकल डिपार्टमेंट में अपने जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट अपने को आना चाहिए। उसका मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे होता है? सर्वप्रथम तो क्या होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, अपने को वो आना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इससे जो इन्फेक्शन होते हैं, इससे जो इन्फेक्शन होंगे, कौन कौन से प्रकार के इन्फेक्शन होंगे, या कौन से वेस्ट से कौन सा इन्फेक्शन होगा, वो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, किस किस को इससे रिस्क हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल, तो बायोमेडिकल वेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इससे कौन कौन सी अपने को बीमारी हो सकती है। ठीक है, इस बीमारी होने के, अगर इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, बीमारी हो गई तो बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे? जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे करेंगे? तो उसको डिस्पोज करने के लिए दो टेक्निक है। वॉल्यूम, तो वो कौन कौन सी होती है? वो होती है अपनी बर्न, नॉन बर्न। ठीक है, बर्न टेक्नोलॉजी या नॉन बर्न टेक्नोलॉजी, वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कंटेनर, उसके बाद आता है कलर कोडिंग कंटेनर, कि अपन किस कलर का कंटेनर है, उसमें अपन कौन सा वेस्ट अपन उसमें डालेंगे। ये सब कुछ आता है अपना बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर, जो अपन यहाँ पढ़ेंगे। एक एक करके अपन सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जितने भी अपने बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर, फर्स्ट है अपना इंट्रोडक्शन। फर्स्ट कौन सा आता है अपना? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है अपना, कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट है वो क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे अपन? इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में, कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो अब सुनो इसकी डेफिनेशन। बायोमेडिकल वेस्ट अपना हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट या डायग्नोज, या ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के अंदर डायग्नोज या ट्रीटमेंट के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है हॉस्पिटल के अंदर, कोई भी जैसे कि कोई भी ह्यूमन का हॉस्पिटल हो या कोई भी एनिमल हॉस्पिटल हो, तो हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट या डायग्नोज कर रहे हैं जब भी, और ट्रीटमेंट कर रहे हैं जब भी, ट्रीटमेंट या डायग्नोज के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, डायग्नोज और ट्रीटमेंट, डायग्नोज एंड
ट्रीटमेंट के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं अपने डायग्नोज और ट्रीटमेंट। डायग्नोज और ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, डायग्नोज और ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। डायग्नोज क्या होता है अपना, किसी भी व्यक्ति की अपने कोई भी जांच करनी हो, किसी बीमारी का पता लगाना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायग्नोज। कि अपन कोई भी बीमारी का उसका पता लगा रहे हैं। कोई भी पेशेंट है, उसकी क्या बीमारी है अपने को नहीं पता, लेकिन अपन जैसे ही अपन डायग्नोज करेंगे, तो डायग्नोज के दौरान अपने को पता लगेगा कि इसको क्या बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डायग्नोज। ठीक है, उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है कि अपने को बीमारी का पता लगने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं अपन, बीमारी का जो ट्रीटमेंट करते हैं अपन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रीटमेंट। ठीक है, ये होता है अपना ट्रीटमेंट। तो डायग्नोज के दौरान, डायग्नोज अपन किसी भी बीमारी का जांच कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, उस दौरान जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, या ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस दौरान जो भी, या सर्जरी वगैरह अपन कर रहे हैं, सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, आई डेफिनेशन समझ में, कि ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज के दौरान कोई भी हॉस्पिटल, जैसे ह्यूमन हॉस्पिटल हो या एनिमल हॉस्पिटल हो, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर होता है ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज, दोनों के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, वैसे अपन वेस्ट कहीं भी किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अपना क्या है, हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। कहाँ जनरेट हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, बायोमेडिकल वेस्ट। मेडिकल नाम इसी से आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट है अपना सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिससे वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो अपन इसको टू पार्ट्स में, अपने को टू टाइप्स में इसको अपने डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, फर्स्ट होता है अपना माइनर सोर्स, ठीक है, सेकंड होता है अपना मेजर सोर्स। फर्स्ट कौन सा है अपना, माइनर सोर्स, और सेकंड कौन सा है, मेजर सोर्स। माइनर सोर्स क्या होता है, जो छोटे लेवल पर बायोमेडिकल वेस्ट, जहां छोटे लेवल पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइनर सोर्स। और जो बड़े लेवल पर जहां जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेजर सोर्स। ठीक है, अब माइनर सोर्स में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे माइनर सोर्स में अपने कौन कौन से आ गए, जैसे कोई पैथोलॉजिकल क्लिनिक, पैथोलॉजिकल क्लिनिक। नेक्स्ट आता है अपना डेंटल, क्या है, डेंटल क्लिनिक। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट ब्लड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी मेडिकल, मेडिकल शॉप। ये क्या होता है अपने, माइनर सोर्स। इनमें क्या होता है अपना, छोटे लेवल पर, छोटे लेवल पर क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब मेजर सोर्स कौन कौन से होते हैं अपने, मेजर सोर्स होते हैं अपने सीएससी और पीएससी हॉस्पिटल। कौन कौन से, सीएससी हॉस्पिटल और पीएससी हॉस्पिटल, कम्युनिकेटिव हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। ठीक है, एक होता है अपना टर्सरी हॉस्पिटल, जिसमें क्या होता है अपना, सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट। क्या होता है, सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट। उसमें क्या होता है अपना, हाई लेवल का जो वेस्ट जनरेट होगा, जो वेस्ट जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या आएंगे अपने मेजर सोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना नर्सिंग होम्स, नर्सिंग होम्स। और आते हैं अपने की इंस्टीट्यूट। कौन से आते हैं, इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, ईटीसी। ये होते हैं अपने
मेजर सोर्स। ठीक है दोस्तों, कि अपन जो जो अपन बायोमेडिकल वेस्ट का जो सोर्स है वो कौन कौन से सोर्स है अपने, वो होते हैं अपने मेजर सोर्स और माइनर सोर्स, छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट। क्या है कि WHO के अनुसार जो बायोमेडिकल वेस्ट का है क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है, टू टाइप्स। कितने प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से। ठीक है, तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या होता है, जो दो प्रकार से किया गया है, कौन कौन से प्रकार से किया गया है। फर्स्ट है अपना हजार्डनेस, हजार्डियस। फर्स्ट तो ये है, सेकेंड है अपना नॉन, नॉन हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, अब हजार्डियस वेस्ट और नॉन हजार्डियस वेस्ट ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अपने डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग अपने को क्या है कि जो नॉन हजार्डियस वेस्ट है, नॉन 85% वेस्ट ऐसा है जो क्या है, नॉन हजार्डनेस। 85% वेस्ट कौन सा है, नॉन हजार्डनेस। ठीक है, और जो 15% वेस्ट है, जो 15% वेस्ट है वो कौन सा है, हजार्डियस। ठीक है, नॉन हजार्डियस वेस्ट कौन सा होता है, जिससे अपने को कोई नुकसान नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, और हजार्डियस वेस्ट कौन सा होता है, जो अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, वो होता है अपना हजार्डियस वेस्ट। वो कितना होता है अपना 15%। नॉन हजार्डियस वेस्ट कितना होता है अपना 85%। ठीक है, अब नॉन हजार्डियस वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट के अंदर जो 15% होता है उसमें भी 10% वेस्ट ऐसा होता है जिससे अपने को नॉर्मल नुकसान हो सकता है, ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जो 5% जो वेस्ट है, 5% जो वेस्ट है उससे अपने को बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक अपना कौन सा है, हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, नॉन हजार्डियस वेस्ट अपने को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, नॉर्मली नुकसान पहुंचा सकता है। नॉर्मली अपने को नुकसान, नॉर्मली इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा नुकसान अपने को नहीं पहुंचाता। लेकिन जो हजार्डियस वेस्ट है वो अपना बहुत ज्यादा अपने को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, ये होते हैं अपने हजार्डियस वेस्ट और नॉन हजार्डियस वेस्ट। किसने क्लासिफिकेशन किए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, हजार्डियस वेस्ट में अपने को 15% तक का वेस्ट, 15% वेस्ट ऐसा होता है कि जो हजार्डियस होता है। 100% वेस्ट में से 15% वेस्ट ऐसा होता है जो हजार्डियस होता है, और जो 85% वेस्ट है वो नॉन हजार्डियस होता है, जिससे अपने को नॉर्मल नुकसान हो सकता है, ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन हजार्डियस वेस्ट से अपने को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं हजार्डियस वेस्ट और नॉन हजार्डियस वेस्ट, कि हजार्डियस वेस्ट कौन से होते हैं और नॉन हजार्डियस वेस्ट अपने कौन से होते हैं। ठीक है, तो नॉन हजार्डियस वेस्ट और हजार्डियस वेस्ट। अपना है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को अपन ने कितने प्रकार से, दो प्रकार से डिवाइड किया। तो किस किस में अपने को डिवाइड किया, नॉन हजार्डियस। कौन सा है, नॉन, H O R D
नॉन हजार्डियस। नॉन हजार्डियस वेस्ट। नेक्स्ट है अपना हजार्डियस वेस्ट। ये कितना होता है अपना 85%। कितना होता है अपना 85%। ठीक है, अब 85% में अपन इसको इतना मान सकते हैं जो 75 से 90%, 75 से 90% वेस्ट होता है अपना नॉन हजार्डियस। ठीक है, लेकिन अपना होता है 10 से 25% जो वेस्ट होगा वो क्या होगा अपना हजार्डियस। 75 से 90% होगा नॉन हजार्डियस। ठीक है, और जो हजार्डियस वेस्ट होगा वो होगा 10 से 25%। ठीक है दोस्तों, तो जो नॉन हजार्डियस वेस्ट होता है वो अपना कौन सा होता है? नॉन हजार्डियस वेस्ट में कौन सा आता है अपना? डोमेस्टिक वेस्ट। कौन सा आता है अपना? डोमेस्टिक। जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो होता है अपना नॉन हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट को बोलते हैं अपन नॉन हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है अपना हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट के अंदर अपना कौन कौन सा आता है? फर्स्ट आता है अपना इन्फेक्शियस वेस्ट। फर्स्ट कौन सा है अपना? इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद आता है अपना पैथोलॉजिकल वेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है? पैथोलॉजिकल वेस्ट। नेक्स्ट है अपना शार्प वेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है अपना? शार्प वेस्ट। नेक्स्ट आता है अपना फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट। नेक्स्ट है अपना जीनोटॉक्सिक वेस्ट। इसके बाद आता है अपना केमिकल वेस्ट। ठीक है, केमिकल वेस्ट के बाद आता है अपना नेक्स्ट हेवी मेटल। नेक्स्ट आता है अपना हेवी मेटल। इधर कर लो कि अपना नेक्स्ट कौन सा है? हेवी मेटल वेस्ट। हेवी मेटल वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना प्रेशर कंटेनर वेस्ट, जिससे प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर कंटेनर वेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट अपना रेडियो एक्टिव वेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है अपना? रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये होते हैं अपने हजार्डियस वेस्ट, और होते हैं नॉन हजार्डियस वेस्ट। नॉन हजार्डियस वेस्ट में अपना कौन सा आता है? ओनली डोमेस्टिक वेस्ट, जिसे अपन बोलते हैं घरेलू वेस्ट, वो आता है अपने नॉन हजार्डियस वेस्ट में। उसके बाद आता है अपना हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट में कौन सा आता है? जो अपने को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट में कौन कौन से आते हैं? इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट के बाद पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, पैथोलॉजिकल वेस्ट के बाद में शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट के बाद में फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है अपना जीनोटॉक्सिक वेस्ट। जीनोटॉक्सिक के बाद आता है अपना केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट के बाद आता है अपना हेवी मेटल वेस्ट। हेवी मेटल वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है अपना प्रेशर कंटेनर वेस्ट, और नेक्स्ट आता है अपना रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये होते हैं अपने हजार्डियस वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास अपन आज यही खत्म करते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जैसे ही होती है नेक्स्ट अपन आगे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंचे।
और हमारी क्लास से वंचित ना रहो। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।